राजस्थान का बजट पेश हो गया। सरकार के नेता इस बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे तो विपक्ष बजट की आलोचना से पीछे नहीं हट रहा। इस बजट में युवाओं को क्या मिला? अब ये सवाल राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने उठा दिए और कह दिया कि बजट में युवाओं को कुछ नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बयान आने के बाद जो आपने कहा कि युवाओं को समर्पित ये बजट होगा, युवाओं में बड़ी खुशी थी और आज सुबह से आपके बजट भाषण को टकटकी लगाकर राजस्थान के युवा बेरोजगार देख रहे थे। लाखों युवा बेरोजगार। उम्मीद थी इस बार 2 लाख पदों पर सरकारी भर्तियों की घोषणा होगी। पेपर लीक को लेकर ठोस कदम उठाया जाएगा। साथ में ही युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग की घोषणा की जाएगी। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। कई ऐसी घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन युवा बेरोजगार को कुछ नहीं मिला। प्रदेश के युवा बेरोजगार में हताशा है और आक्रोश है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस गलती को राज्य सरकार सुधारे और आप घोषणा करें कि जो तमाम विभागों में जो 3 लाख से ज्यादा पद खाली है उस पर भर्तियां निकालेंगे और पेपर लीक को लेकर जो आपने एक एसटीएफ की घोषणा की है वो एसओजी के निगरानी में काम करेगी। जो पहले एसओजी विफल हो चुकी है, आपको ठोस कदम उठाना होगा, युवाओं को विश्वास दिलाना होगा, पेपर लीक भी नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा पदों पर घोषणा करनी होगी। युवा बहुत दुखी और परेशान है। मैं कह रहा हूं ये युवाओं का आक्रोश कांग्रेस सरकार के लिए भारी पड़ेगा चुनाव में। मैं युवाओं की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इस गलती को राज्य सरकार सुधारे। मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है आप इस गलती को सुधारकर आप उन रिक्त पदों की घोषणा करोगे जो सभी विभागों में लाखों पद खाली है। तो आप युवाओं की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये युवाओं को समर्पित बजट था और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। ये युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे दिन भर से वो इस बजट को इसलिए देख रहा था कि पूरे देश में पहली बार युवाओं को समर्पित बजट आ रहा था, जिसके लिए कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हर जगह प्रचार किया था, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिला। खोदाफाड़ निकली चुया। तो हाथ जोड़कर मैं तमाम कांग्रेस के नेताओं से और मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि युवाओं के लिए लाखों पदों पर भर्तियों की घोषणा करें, युवाओं की तमाम मांगों को पूरा करें, उसके अलग से घोषणा करके युवाओं के साथ न्याय करें। उपेंद्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। लेकिन खाचरियावास को लगता है कि इस बजट से बीजेपी डर गई। सीमा मानते हैं, ना राजस्थान का सम्मान चाहते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री से ईआरसी की मांग नहीं सकते और मानगढ़ धाम को आदिवासियों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित बीजेपी वाले करवा नहीं सकते। जब बीजेपी का केंद्र सरकार का बजट फेल हो गया तो राजस्थान के बीजेपी के नेता डर गए। इस बजट से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। राजस्थान में 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। 85% से ज्यादा वादे हम पहले ही पूरे कर चुके हैं हमारे घोषणा पत्र के। अब जो हम कर रहे हैं ये तो एडिशनल है और ये ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान का बजट देश की सब राज्य सरकारों से सबसे अच्छा है और केंद्र सरकार से 1000 गुना अच्छा है। फिर भी बीजेपी वालों में दम है तो बीजेपी कार्यालय के अंदर बहस करा ले, जनता को सामने बैठा ले। और यदि बीजेपी वाले इतने ही हैं तो बीजेपी घोषणा कर दे कि बीजेपी के नेता 100 यूनिट तक बिजली फ्री नहीं लेंगे और इनके पदाधिकारी नहीं लेंगे। ये सब 100 यूनिट तक बिजली फ्री ले लेंगे। लेकिन ये लोग आगे बढ़कर जिस तरह की डायलॉगबाजी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का केंद्र का बजट फेल हो गया। हमारा बजट 100 गुना अच्छा है, इसलिए बीजेपी डर गई। लेकिन अब हम आपको अशोक गहलोत का बयान सुनाते हैं, जिसका जनता को इंतजार था। जब गहलोत साहब ने पुराना बजट पढ़ा तो इसका वीडियो चर्चा का विषय बन गया। न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की मीडिया ने भी इसकी चर्चा की। लेकिन अब अशोक गहलोत ने इस पर सफाई दी है और क्या कहा है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कोई दम नहीं है, नाटक किया गया इन्होंने। अगर बजट लीक 0.1% भी हुआ हो तो इश्यू बड़ा बनता है। 0.1%। वो जो बोल रहे थे कि लीक हो गया, लीक क्या हो गया? अगर मैं पढ़ रहा था और एक पेज मान लो दूसरा लगा तो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बजट बनाता है जो वो तो बेचता मेरे पास में, उनको ध्यान में आ गया मान लो वो तो इशारा करा दिया और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर बजट कोई और किसी हाथ में तो कंट्रोल क्यों नहीं हो? गुजरात में एक बार बजट लीक हो गया था, वो सबको मालूम क्या हुआ।
बजट लीक ऐसे होता ही नहीं, बजट लीक सेंसिटिव होती है। अगर मान लीजिए वो भी नहीं होना चाहिए था, मान लीजिए खुदा काट देते रात 7 दिन रात भर वही रहते हैं अंदर, बाहर निकलते नहीं है और बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। उसमें मान लीजिए खुद फिर आ गया गलती से, वो ठीक कर लिया, मैंने खुद सॉरी फिर उसको कर लिया ना, जैसे मैं मेरी स्पीड रोकी, मैं सॉरी वो बात फिर अंदर में झूठ गया, मैंने तो जैसे ही रोका मैं स्पीच को, उस वक्त मैंने सॉरी बजट पड़ रहा और रोकना पड़ रहा है, तो उसको लेके बात का प्रचंड बनाया गया बिना मतलब। और ये दिल्ली में जो है बीजेपी वाले, वो मैंने सुना वही लंबे पैर से बात करने के लिए हाईकमांड वाले लोग, इतनी स्थिति है क्योंकि मालूम था कि बजट शानदार आएगा। पूरे राजस्थान इनका जो हल्ला करने का जो मकसद मैं बताऊँ क्यों है, मकसद सिर्फ ये था। गहलोत साहब ने कहा कि एक पेज गलती से लग गया था, उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला और इतनी कोई बड़ी बात नहीं जितना बीजेपी बना रही है। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने बजट में 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा का जिक्र किया और कहा कि 25 लाख का बीमा दुनिया के किसी भी देश में जनता को नहीं मिला होगा, वो फैसला राजस्थान ने लिया। 25 लाख का बीमा दुनिया के मुल्कों में कहीं पे भी ऐसी योजना नहीं होगी जो राजस्थान सरकार ने बनाई है। आपको हम सबको गर्व होना चाहिए, 25 लाख कोई गरीब आदमी जो हो सकता है बेचारे का मकान भी नहीं हो खुद का, उसको लग जाए भाई कि अगर बीमार पड़ गया मैं तो सरकार मेरी जबरदस्ती हेल्थ की, ये तो क्रांतिकारी काम है। तो 25 लाख का करना बहुत बड़ी बात है। ये तो आयुष्मान भारत 5 लाख की है और हमारे जो 90% है कवरेज, उन तो खाली जो सोचो इकोनॉमिक सही हुआ था उस वक्त, उनमें जो भी 2025 करोड़ होंगे जो भी होंगे, उनके लिए हमारे तो पूरे राजस्थान की जनता के लिए परिवार